गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सिक्स्थ क्लास में जो फर्स्ट लेसन है सोर्सेज ऑफ फूड, उसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है वैरायटी ऑफ फूड्स। वैरायटी ऑफ फूड्स से देखो क्या मतलब है। हम देखते हैं, हमने कई बार देखा भी है कि जो ब्रेकफास्ट है हमारा, लंच है हमारा और हमारा जो डिनर है, उनके जो फूड मटेरियल्स हैं, जो फूड आइटम्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। मैं बताता हूँ आपको। वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड डेली। यू मस्ट हैव नोटिस दैट योर क्लासमेट ब्रिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर लंच, परहैप्स आर फूड। आपने देखा होगा लंच में जो आपके जो साथी बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स लेकर के आते हैं। किसी के जो लंच है उसमें ब्रेड और कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, किसी में राइस होता है, किसी में कर्ड होती है। तो सभी का जो जो फूड आइटम्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो और एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ आपके सामने। जो प्लेसेस हैं या जो स्टेट हैं उसी के अकॉर्डिंग उनके जो फूड आइटम्स हैं वो बदल जाते हैं। पंजाब में लोगों का जो खाने के आइटम्स हैं वो अलग अलग हैं, जबकि अगर आप यूपी की बात करते हैं वहाँ पर फूड आइटम्स की वैरायटी यहाँ पर चेंज हो जाती है। अगर इसी तरीके से हम ईस्ट पार्ट में इंडिया के पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर भी फूड आइटम्स डिफरेंट हो जाते हैं। साउथ में भी कम्प्लीटली डिफरेंट। तो सभी जो स्टेट हमारे हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके का एनवायरनमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ के फूड आइटम्स बदल जाते हैं। परहैप्स आर फूड हैबिट्स आर डिफरेंट बिकॉज वी बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स दैट हैव डिफरेंट सॉइल एंड डिफरेंट क्लाइमेट। हमारी जो आदतें हैं वहाँ के जो स्टेट का जो मिट्टी है उसके अकॉर्डिंग और वहाँ का जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। अ पर्सन हु लाइव इन तमिलनाडु लाइक्स टू ईट साउथ इंडियन फूड। जो व्यक्ति तमिलनाडु में रहता है वो साउथ इंडियन फूड को खाना पसंद करता है। वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द डे लाइक लंच, डिनर एट्सेट्रा। दिन के जो अलग अलग समय हैं, जैसे सुबह, दोपहर और शाम का जो समय है, उनमें हम अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। एंड एवरी मील टेस्ट डिफरेंट बिकॉज द रो स्पाइसेस, यानी कि जो हमारे अलग अलग तरीके का जो खाना है उनका टेस्ट भी अलग अलग तरीके का होता है, क्योंकि उसके अंदर जो स्पाइसेस, मसाले हैं, ऑयल जो तेल हैं, वाटर एंड सॉल्ट, ये उसके टेस्ट को बदलते रहते हैं। वी गेट दीज इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन्हीं टेस्ट चेंज करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं वो प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट, वाटर एंड सोल्ट आर द टू इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम अर्थ। वाटर और जो सोल्ट है, इन दो इंग्रेडिएंट्स को हम अर्थ से प्राप्त करते हैं। यानी कि ये जो दोनों इंग्रेडिएंट्स है जो फूड में टेस्ट लाते हैं, पानी और इसमें सोल्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों अर्थ से हमें मिलते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन आवर कंट्री पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट प्रेफरेंस ऑफ फूड। ये बात और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है कि हमारे देश के जो लोग हैं जो अलग अलग स्टेट में रहते हैं, उनके जो फूड आइटम्स हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, वे अलग अलग तरीके के फूड को पसंद करते हैं। बट द कॉमन थिंग्स दैट वी ऑल हैव आर द सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस एट्सेट्रा। एक कॉमन बात ये है कि हम सभी
जो अनाज और चावल को खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा पल्सेस, मीट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसके अलावा हम दाल, मीट, मांस, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी खाते हैं। द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फूड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। देखो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन है। द रॉ मटेरियल, जो कच्चे पदार्थ यूज किए जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फूड, फूड की तैयारी के लिए, आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स, यानी कि उन्हीं पदार्थों को हम इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन देते हैं। जो भी पदार्थ खाना बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। फूड आइटम्स में कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स। एक फूड आइटम्स में 2 या 2 से ज़्यादा भी इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेबल करीज मेड अप ऑफ वेजिटेबल स्पाइसेस। जो किसी भी वेजिटेबल की अगर आपको करी बनानी पड़ेगी तो उसमें आपको वेजिटेबल्स चाहिएगी वो, उसके अलावा आपको स्पाइसेस, मसाले चाहिएंगे, कुछ ना कुछ आपको उसमें डालना जरूर पड़ेगा। मसाले के रूप में आप लहसुन, वहाँ पर ओनियन का यूज़ कर सकते हैं, चिली, रेड चिली और ग्रीन चिली दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम सॉल्ट और वाटर का भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, उनका भी हम मसाले के रूप में वहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑयल, वाटर और सॉल्ट भी वहाँ पर हम मिलाते हैं। वी गेट दीज इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। अभी मैंने पहले भी बताया था, अभी दोबारा मैं बताता हूँ। ये इंग्रेडिएंट्स प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। वाटर एंड सॉल्ट आर द 2 इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम द अर्थ। इनमें से 2 इंग्रेडिएंट्स अभी मैंने पहले भी बताया था, सॉल्ट और वाटर हैं, जो पृथ्वी से हमें प्राप्त होते हैं। फूड डिफर इन दियर वे एंड प्रिपरेशन। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई गई है, इसमें देखो नेम ऑफ द फ्रेंड, आपने अपने फ्रेंड का नाम लिखा, उसके स्टेट का नाम लिखा, काइंड ऑफ फूड आइटम, वो किस किस तरीके के फूड आइटम्स को खाता है और किस किस तरीके के मेन इंग्रेडिएंट्स को आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सलावा में रहते हैं, तो सारे के सारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनका फूड आइटम्स एक ही होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टेट का नाम लिखेंगे, पंजाब, तमिलनाडु, यूपी, और इधर से आप इधर असम ले सकते हैं, तो उनमें अगर आप फूड आइटम्स का यहाँ पर नाम लिखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके जो फूड आइटम्स हैं वो कम्प्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट है, और उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी अलग अलग तरीके के वहाँ पर इंग्रेडिएंट्स का हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट। एक यहाँ पर अमेजिंग फैक्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, द फूड विच इज ईटन रेगुलरली इन substantial quantity to constitute the major part of the diet। जो हमारी डाइट का मेजर पार्ट बनाते हैं और उसे हम रेगुलर बेसिस पर अपने अंदर लेते हैं, यानी कि खाते हैं, तो ऐसे फूड आइटम्स को या ऐसी डाइट को हम कहते हैं स्टेपल फूड, जिसे हम रोज़ाना खाते हैं, जिसे अधिक मात्रा में रोज़ाना यूज़ करते हैं। जैसे गेहूं की रोटियां, गेहूं के आटे की बनी हुई रोटियां और चावल, इसके अलावा कुछ सब्जियां हैं जिनका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। दीज आर कॉल्ड स्टेपल फूड। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इस तरीके के जो स्टेपल फूड है, क्योंकि आप देखते हैं बिहार के लोग ज़्यादातर चावल खाना पसंद करते हैं, यूपी के लोग ज़्यादातर अनाज की बनी हुई रोटियां खाना पसंद करते हैं। अगर आप पंजाब हरियाणा में जाओगे तो मक्की की रोटी और साग वहाँ का फेमस डिश है। तो सभी स्टेट्स की अगर हम बात करें अलग अलग, तो उनका जो स्टेपल फूड है वो अलग अलग हो सकता है प्यारे बच्चों। एक्टिविटी 2, यहाँ पर एक एक्टिविटी 2 दिखाई गई है, कंप्लीट द इंग्रेडिएंट्स नीडेड टू कुक द फूड आइटम्स गिवन इन द टेबल। जो दूसरी एक्टिविटी है उसमें एक टेबल दिखाई गई है, उसमें आपको रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं और वो कहाँ कहाँ से आते हैं आपको लिखना होगा। एक यहाँ पर आपको बताया हुआ है, खीर का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। खीर एक डिश है जिसे हम बनाते हैं। इंग्रेडिएंट्स इसमें चाहिएंगे, मिल्क चाहिएगा, राइस चाहिएगा, आपको पता है, एंड ड्राई फ्रूट्स। ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। और जो मिल्क है इसमें वो एनिमल से हमें ऑब्टेन होता है, और जबकि राइस और ड्राई फ्रूट जो है ये प्लांट से हमें मिलते हैं। तो ये एक्टिविटी आप इजीली देख सकते हैं। कोई भी, जैसे यहाँ पर उपमा लिखा हुआ है, दूसरी जो डिश है उपमा है, सूजी वाटर उपमा बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं।
जबकि सूजी जो है प्लांट से प्राप्त होती है और वाटर जो है अर्थ से प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई गई है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग वैरायटी के फूड अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं। तो कहने का मतलब बिल्कुल सीधे सीधे ये हो जाता है कि जो फूड वैरायटी है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। आई होप कि आपकी ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इसे यहाँ से रीडिंग करें, इन बातों को समझें, और इसी उम्मीद के साथ आज का जो ये टॉपिक है आज हम यहाँ पर यहीं पर फिनिश करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक लेकर के।